Good morning, all of you. Yes, Neelam, Divya, Poonam, Monica, Pawan, Sahil. Very, very good morning. Yes, जल्दी से बताइए. वॉइस और वीडियो विजिबल है? क्लास नहीं चल रही, बफरिंग हो रही है. साहिल, अब जल्दी से बताओ कि अब बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है. अब क्लास चल रही है? सब ओके? ओके, यस. नाउ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें क्या? आप कुछ बोलो उसके लिए पहले ही सॉरी. क्लास नहीं ले पाई इतने दिन. क्यों नहीं ले पाई कि इधर से तो एक तो वो एचटेट का वैसे भी पता चल गया था कि दिसंबर में आने वाले हैं, दिसंबर में होगा इसका एग्ज़ाम. और कुछ टेक्निकल दो तीन दिन टेक्निकल इश्यू हो गया था, उस वजह से फिर भी मैंने कोशिश की कि जो क्लासेस ले पाऊँ वो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी. रिकॉर्ड करके आपको मिल गई होंगी वो वाली क्लासेस, है ना. तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जल्दी से ना साथ साथ अपने बस येस नो का कमेंट साथ साथ देते जाना है, ताकि पता चले मुझे कि वहाँ तक क्लियर है. अब कल या परसों, कल जो भी होगा उस क्लास में आपके सामने क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, ताकि हमें पता चले कि जितने हम टॉपिक कर चुके हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस हमें आते हैं. ठीक है. गुड मॉर्निंग अनिल. चलिए अब देखना, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस क्या आपने देख ली हैं? जल्दी से बताना. नवीन, यस, हेलो. पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस आपने देख ली होंगी. शब्द विचार चल रहा था हमारा. शब्द विचार पे हमने टॉपिक लिया था कि विकारी और अविकारी शब्द. ठीक है. और विकारी शब्दों में हमने टॉपिक लिया था कि विकारी 4 तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. संज्ञा और सर्वनाम पे हम बात कर चुके हैं. ठीक है. संज्ञा और सर्वनाम पे बात कर चुके हैं. सर्वनाम का लास्ट में बस थोड़ा सा रह गया था. सर्वनाम का फिर से आपको थोड़ा सा एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ मैं कि सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के. वैसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम होता क्या है, तो सर्वनाम क्यों होते हैं, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार जो आवृत्ति होती है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. ठीक है. यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है. अगर पूछा जाए सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, कितने, तो 11. ध्यान रखना. और सर्वनाम के भेद वो 6 होते हैं. ठीक है. ओके, फिर ठीक है. यस. अब जल्दी से एक और बात बता दो कि लाइव क्लास में अच्छा लगता है या रिकॉर्डेड क्लास में? जैसे सही लगेगा वैसा कर दूंगी मैं. ठीक है. लाइव में सही रहता है या रिकॉर्डेड में सही रहता है? जैसे आप बोलोगे वैसे कर दिया जाएगा. अच्छा, अब जो सर्वनाम है, ठीक है, 6 प्रकार का होता है. उस पर हमने बात कर ली थी. लास्ट में मैं कह रही थी निजवाचक. निजवाचक जो सर्वनाम होता है, देखो पुरुषवाचक, उसके 3 प्रकार होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य. ठीक है. निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो गया था हमारा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक. उसके बाद हमारे पास, अच्छा ओके, लाइव क्लास, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आता था? निजवाचक. निजवाचक में हम कई बार कहते हैं अपने आप, स्वयं ही, खुद ही, ये वर्ड्स आ जाते हैं. नदी स्वतः बहती है, अपने आप से बहती जाती है, तो वो क्या हो जाता है वहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम. कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं कि अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ध्यान रखना निजवाचक सर्वनाम ही आएगा. लाइव अच्छी है. मोनिका रोज रोज टाइम चेंज नहीं करती हूँ. आज इसलिए सुबह ले रही हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है. जब छुट्टी नहीं होती ना तो शाम को ही क्लास ली जाती है.
जब छुट्टी होती है तो सुबह क्लास ली जाएगी। ठीक है, आज छुट्टी थी तो इसलिए सोचा कि चलो, क्योंकि बहुत दिन हो गए लाइव क्लास ली नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड ही करके जाती हूँ, क्यों ना आज लाइव ले ली जाए, तो इसलिए आज लाइव ले ली। ठीक है, लाइव इज़ बेटर। ओके, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, कमेंट्स में इश्यू आ रहा था शाम की क्लास में ना, कमेंट्स में इश्यू आ जाता है। जैसे और भी जगह की क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं शाम के टाइम, तो वो मिक्स हो जाता है, तो कमेंट्स रुक जाते हैं, और कमेंट रुक जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कि समझ नहीं आता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए चलो बेटर लाइव है तो लाइव ही ले लेंगे। ठीक है, अब सर्वनाम का एक और ध्यान रखना है, सर्वनाम में लिंग रूप में परिवर्तन नहीं होता, लिंग रूप में परिवर्तन नहीं होता। कैसे? अब जैसे चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, चाहे हम बॉय की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, चाहे हम लड़की की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं यूज क्या करती हूँ, वह। ठीक है, दोनों के लिए क्या यूज होता है, वह। चाहे लड़का हो या लड़की, हम यूज करते हैं उसका। पता किससे चलता है कि ये बॉय है या गर्ल है, पीछे क्रिया से पता चलता है। यानी कि सर्वनाम शब्द अगर देखा जाए तो लिंग रूप में चेंज नहीं होता। ठीक है, बॉय हो या गर्ल हो सेम रहता है। क्लियर है ये? ओके, टाइम फिक्स कर दो मोनिका। मोनिका ठीक है, शाम के टाइम कमेंट्स की दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, और कोई इश्यू नहीं है मुझे शाम को क्लास लेने में। ठीक है, अच्छा एक और बात, ठीक है प्रीत, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चलें। अब एक ध्यान रखना, सर्वनाम शब्द जो हैं, अगर मतलब कि इसका प्रयोग संबोधन में नहीं होता, संबोधन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, करें नेक्स्ट। संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं विशेषण। क्लियर है? ओके, हाँ लाइव क्लास तो मेरे ख्याल सबके लिए हो रही है, तो लाइव क्लास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव जो मर्जी लो। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से अब टॉपिक शुरू करें। चलो, ये टाइम सही है मोनिका, आप ये टाइम तो सही है। हाँ, नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। अमर, आज ही मैं उसको दे जाऊंगी, नोट्स दे जाऊंगी बिल्कुल। और एक बात और, मोनिका मैम, टाइम ये वाला इसलिए सेट नहीं हो सकता कि मेरी छुट्टी नहीं होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ तो मेरे को खुद को ये टाइम अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में सब ना अच्छा सा फील होता है, और हम अब मॉर्निंग में क्लासेस कर लें। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ जाती है कि मॉर्निंग में मेरी छुट्टी नहीं होती, तो इवनिंग के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ और आते क्लास लेती हूँ। और फ्राइडे को तो बिल्कुल आगे लाइव क्लास नहीं, फ्राइडे को तो लाइव क्लास नहीं हो पाया करती, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी मेरी जो है बहुत लेट होती है, तो लेट आने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया करूँगी, क्योंकि 6 बज जाते हैं मुझे आते हुए, तो 6 बज जाते हैं, तो 6 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है, तो सेंटर पे नहीं आ सकती मैं। ठीक है, चलिए अब आपके, हाँ जो भी आपके हैं ना इश्यू है, मैं मानती हूँ मेरे से प्रॉब्लम है किसी चीज़ की भी, टाइम से रिलेटेड या कुछ, उसके लिए बस मैं सॉरी के अलावा और कुछ अभी मेरे पास वर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं विशेषण का। हाँ, बट इतना ज़रूर कहती हूँ कि आपका सिलेबस कहीं नहीं जाता, और क्वेश्चंस साथ साथ करूँगी, क्वेश्चंस साथ साथ लेंगे हम। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक होने के बाद क्वेश्चंस लूँगी मैं। नीलम, इवनिंग में 6 PM ले लिया करो। अरे मैं घर का काम कब करूँगी? चलो ठीक है, कोशिश करूँगी कि मतलब आप, चलो नीलम हो सकता है जैसे फ्राइडे को मैं
लीव पे रहूं, लीव पे यहाँ से लीव पे रहूं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर लाइव कह रहे हो तो लाइव, और अगर कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। अब जल्दी से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब क्लास शुरू करते हैं। क्लास के ओवर होने से 5 मिनट पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। ओके, विशेषण, विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं विशेषण क्या होता है तो मोस्टली पता है क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही सिंपल पूछते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, तो माइंड में आता है अच्छा किसी की भी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो ध्यान रखना, जो डेफिनेशंस होती हैं उनको अच्छे से रीड जरूर करना है, रीड जरूर करना है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो किसी की भी विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो यस प्रीत, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। डेफिनेशंस को रटना नहीं है, समझना जरूर है। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पता है ना, सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। काम ना करवाऊँ तो उनका बीपी हाई हो जाता है। अच्छा ठीक है मोनिका, इट्स ओके। चलो काम भी करवाना ज़रूरी है। देखो अभी मैं भी अब जब घर पे पहुंचती हूँ सारा दिन काम करके, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि घर में काम थोड़ा बहुत कोई हेल्प कर दे तो थोड़ा मुझे भी इजी हो जाएगा, और ना करवाए तो मेरा भी बीपी हाई हो जाता है कि क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो ऑब्वियस ही बात है। और हाँ, आपको क्लासेस जो है पहले वाली भी मैं बोल दूंगी, क्योंकि पहले वाली सारी क्लासेस हैं। बाय चांस कुछ ऐसा हो तो पीछे वाली क्लासेस से आप कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। इस बार वाली क्लासेस में मैं मोस्टली क्वेश्चंस करूंगी कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ, ठीक है। ओके, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। बस मैं एक पूछना चाहूँगी, प्रीत आप पहले वाले स्टूडेंट हो जो पहले भी क्लास लेते थे, वही हो ना, ठीक है। जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। या तो संज्ञा की विशेषता बता सकता है या सर्वनाम की विशेषता बता सकता है। ध्यान रखना है, क्रिया की विशेषता नहीं बता सकते विशेषण। अगर क्रिया की विशेषता बता दी तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है, जो कि अव्यय होता है, यानी कि अविकारी होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अगर मैं कहूं गीता सुंदर है, आप बोलोगे कि गीता का नाम लिया, मोनिका, प्रीत, नीलम, कितने बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और नाम इनका लिया है ना, फिर एक को नहीं कह सकते ना, सारी सुंदर हो आप तो। अच्छा, गीता सुंदर है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुंदर क्या हुआ, विशेषण। अब बात आ जाती है विशेष्य की, ठीक है। बात किसकी आ जाती है, विशेष्य की। एक मिनट, चलो विशेष्य। तो अब जल्दी से बताइए विशेष्य क्या होता है। विशेषण आपने बता दिया, मुझे ये बताइए विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, बिल्कुल।
ओके, संज्ञा व सर्वनाम के जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यस, जो विशेषता बताई गई वो तो हुआ विशेषण। जिसकी विशेषता बताई गई, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी, किसकी विशेषता बताई जाती है, ये संज्ञा या सर्वनाम। तो जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसी को ही विशेष्य भी बोल दिया जाता है, और अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा, सर्वनाम है तो सर्वनाम। अब जैसे गीता है, गीता क्या है, मैं बोल दूंगी कि संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है, संज्ञा है। तो संज्ञा है, इसी कारण संज्ञा को हम क्या बोल देंगे, विशेष्य भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विशेष्य भी बोल देंगे। क्लियर है? गीता सुंदर है, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, गीता। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल, पहचान लिया। ठीक है, यहां तक पहचान लिया। यहां तक पहचान लिया कह रही हूँ, यहां तक समझ आ गया? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? विशेष्य और विशेषण में क्या फर्क है, दोनों में समझ आ गया? तब आगे चलें। विशेष्य और विशेषण में समझ आ गया क्या फर्क है? आगे चलें। यस, चलो फिर अब मुझे एक बात बताना, इसमें अगर मैं कहूं मीना के बाल लंबे हैं, मीना के बाल लंबे हैं, इसमें विशेष्य बताओ और विशेषण बताओ, जल्दी से बताइए, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, जल्दी से बताना है। मीना के बाल लंबे हैं, अगर समझ आ गया यहाँ तक, रितु, कुलदीप, प्रभा, प्रियंका, यस, तो जल्दी से बताइए विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। इसमें विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, प्रीत को पहले ही बताया कि आगे मैं प्रविशेषण पूछूंगी, बट मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मीना के बाल लंबे हैं। अब इसमें बताइए कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। यस, देखो, लंबे हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग, शायद मनीषा भी बैक वाले हैं, है ना। विशेषण ये किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है। बाल लंबे हैं, मेरे तो बहुत गंदे बाल हैं, बट बाल बहुत लंबे लंबे अच्छे लगते हैं ना, तो उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो लंबा क्या हुआ, विशेषण का काम कर रहा है। अब बस इन दोनों में से बताइए मीना विशेष्य का काम कर रही है या बाल, जल्दी से बताइए, मीना या बाल, विशेष्य क्या है इसमें से, मीना या बाल। आप बस मीना हो तो एम लिखो, बाल हो तो बी लिख दो, चलो हेयर की जगह एच लिख दो, जो मर्जी लिख दो। विशेष्य मीना, ओके। प्रभा, लंबे बाल, विशेषण, ठीक है। मीना विशेष्य, बाल विशेषण। अब ध्यान रखना, यस, मेरे को यही, इसीलिए ही मैंने ये वाला क्वेश्चन पुट किया था। देखो, अभी हमने विशेष्य का क्या कहा, विशेष्य कहा कि जिस शब्द की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता हुई लंबे, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालों की, तो बाल यहाँ विशेष्य का काम कर रहे हैं, ठीक है। मीना भी संज्ञा है, बाल भी संज्ञा है, बट दोनों में से मैंने नहीं कहा कि मीना लंबी है, मीना लंबी होती तो मैं मीना की विशेषता बता रही थी, मैं कह रही हूँ कि मीना के ना बाल लंबे हैं, विशेषता किसकी बता रही हूँ, बालों की, तो बालों की विशेषता बता रही हूँ ना, तो यहाँ पे विशेष्य क्या बनेगा, बाल बनेगा। ध्यान रखना, जिन्होंने भी मीना बोला है वो ध्यान रखना, मीना विशेष्य नहीं है, बाल विशेष्य, बालों की बात कर रही हूँ, जिसकी बात की जाए वो विशेष्य होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस, बी, बी बाल, यस। सुरेखा, नाम कितना अच्छा है ना, सुरेखा,
बहुत क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। बट बाल मेरे अच्छे नहीं होते, कभी भी नहीं अच्छे होते। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब करते हैं प्रविशेषण, क्योंकि ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि डेफिनेशन बता दो। हाँ, आजकल तो डेफिनेशंस भी आने लग गई हैं। आजकल तो वो कहते हैं कि चलो डेफिनेशन में भी डीपली चले जाओ। अब बताओ डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन को हमने लर्न नहीं करना है, डेफिनेशन को हमने क्या करना है, सिर्फ रीड आउट करना है, समझना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विशेषण, विशेष्य, और एक और चीज आ जाती है प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण। अब बात आ जाती है प्रविशेषण क्या होता है। प्र, पहले, नाम पता चल रहा है ना। हिंदी में ऐसा होता है कि जब हमें पता चल जाए इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग से ही हम काफी कुछ समझ सकते हैं। प्रविशेषण, विशेषण से पहले। अब विशेषण से पहले क्या, जल्दी से बताइए, प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण यस, प्रविशेषण क्या होता है, बिल्कुल, प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता, ठीक है। प्र यानी कि पहले, किसकी पहले, यानी कि विशेषण की विशेषता बताता है जो। अब विशेषण की भी विशेषता कैसे पता चल सकती है। विशेषण क्या था, हमने अभी कहा कि वो सुंदर है, तो विशेषण हो गया। अब प्रविशेषण क्या था, अरे बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। विशेषण तो था, अब विशेषण से भी मैंने आगे लगा दिया बहुत, तो बहुत क्या करेगा, प्रविशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रविशेषण का काम करेगा। जो विशेषण की विशेषता को बढ़ा चढ़ाकर बताए, बढ़ा चढ़ाकर बताए, या वैसे ही उसकी विशेषता बता दे, ठीक है, ठीक है। बहुत अधिक भी आ सकता है, बहुत सुंदर है तो प्रविशेषण, बिल्कुल मनीषा, ठीक है। वैसे हम ना लड़कों को ज़्यादा सुंदर नहीं कहते होते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि वह बहुत सुंदर लड़का है, तो लड़कों को क्या बोला जाता है, स्मार्ट बोला जाता है ना। तो लड़कों की इस बार प्रशंसा कर देते हैं, वह बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे किसकी विशेषता, प्रविशेषण हुआ। अब बात आती है, अब जल्दी से बताना मुझे क्या चीज क्लियर हुई। संज्ञा, 4 चीजें होती हैं विकारी शब्दों में, सर्वनाम, सबको दिख रहा होगा ना, विशेषण, क्रिया, 4 चीजें होती हैं। विशेषता, ये भी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता, इसकी भी विशेषता। क्रिया भी करी नहीं, बट विशेषता तो उसकी भी होगी। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं संज्ञा की विशेषता, जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं उसको बहुत प्रविशेषण, मनीषा बिल्कुल राइट, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो क्या होता है, विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। आगे बिंदी ऐसे लगा देती हूँ, विशेषण का काम करते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो भी विशेषण कहलाता है। विशेषण, विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण, ठीक है। और विशेष्य क्या होता है, इसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य बोल देते हैं। इसी संज्ञा और सर्वनाम को क्या बोल देते हैं, विशेष्य बोल देते हैं। यहाँ तक बात समझ आई, यस। और अगर समझ आई
तो वाई लिख दिया करो, वाई से ही मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलें, अब इसके भेद करते हैं, विशेषण के भेद। ठीक है, यस जल्दी से बता दीजिए, वाई या एन। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि आजकल ना पेपर में थोड़ा सा डीपली पूछता डीपली है, बट अगर हम समझ आ गई होती है तो उसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। 3 चीज़ें यहाँ तक हमने सीख ली, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। अब बात आती है कि विशेषण कितने टाइप का होता है। तो विशेषण कितने टाइप का होता है? सर्वनाम, देखो ध्यान जल्दी से बताना, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद, यस बिल्कुल, हाँ, तो जल्दी से बताओ सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? आंसर दे देना। विशेषण के 4 भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक गुण, संख्या, संख्यावाचक, परिमाण, और लास्ट में है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? 6, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीच बीच में से मैं पूछूंगी कि पिछला हुआ तो वो कितने, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि ये तो बहुत इजी, और पेपर में यही चीज़ भूल जाते हैं, अरे यार 6 थे या 4 थे, क्योंकि विशेषण के 4 हैं और सर्वनाम के 6। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर मैं पूछूं सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम जो है वो कितने होते हैं, मूल और यौगिक 2 बताए थे, याद हो तो? ठीक है, मूल सर्वनाम बताओ मुझे कितने होते हैं? सुमन 5, धर्म सिंह गुड मॉर्निंग। और सुमन क्या चीज 5 बताई है मुझे आपने? सर्वनाम, यस 11, बिल्कुल ठीक नीलम। अब देखो याद रहेगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। किसको? गुणवाचक को नहीं, सार्वनामिक को भी नहीं अभी बांट रही मैं, अभी एक बार संख्यावाचक और परिमाणवाचक को बांटती हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। किस में सेम होते हैं? सार्वनामिक निश्चित और अनिश्चित, बट निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, इसको बना लेना जरूर, अनिश्चित संख्यावाचक। और सेम चीज परिमाणवाचक में होती है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? नमस्ते सरवन, समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे इसमें नया मोड़ आने वाला है, कहानी में नया मोड़ आने वाला है ना। अब इसमें क्या है, जो निश्चित संख्यावाचक है उसके भी आगे पार्ट होते हैं। चलो पहले वो साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, बट बाद में आपने ये डायग्राम इसको जरूर पूरा कर लेना, जो आगे मैं पार्ट्स बताऊंगी वो पार्ट्स के साथ। ठीक है, अभी मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाने वाली हूँ। अरे इसमें से तो इंक नहीं आ रही है। चलो एक बार दूसरा ले लेते हैं। पहले गुणवाचक से शुरू करती हूँ। ध्यान रखना, संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित जरूर है, बट निश्चित संख्यावाचक फिर से 2 पार्ट में बटा होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक, और पूर्णांक के भी आगे 4 पार्ट और होते हैं।
ठीक है, तो अब भी एक बार मैं अभी सिर्फ पहले सबसे पहले शुरू कर रही हूँ गुणवाचक। और पहले तक मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं बताती थी, बट एचटेट के पेपर में डीपली आता है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डीपली करवा रही हूँ कि क्या क्या होता है, और आपने पढ़ना भी है, ऐसे नहीं छोड़ देना इसको। ठीक है, नंबर 1 गुणवाचक, क्योंकि HSSC में देखें तो इतना डीपली नहीं पूछता है, बट एचटेट में वो पूछ सकता है, तो हमें अब सारा ही सिलेबस करना है। तो सबसे पहले गुणवाचक, तो गुणवाचक में हमें पता है गुणों के बारे में बताता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुणों के बारे में भी बताएगा, ठीक है। गुण का नाम लेने से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुण ही नहीं आएंगे, अवगुण भी आ जाएंगे, रंग आ जाएगा, आकार आ जाएगा, ठीक है। उसका रंग है, उसका आकार है, उसकी दिशा है, उसकी दशा है, सब गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगी। अब इसकी डेफिनेशंस, यस, अब देखो गुणवाचक में क्या आ जाएगा। अब गुणवाचक में जो व्यक्ति क्या करेगा, जल्दी से पहले डेफिनेशन आप ही दो, फिर मैं दूंगी। क्या करेगा, जो शब्द, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या क्या किसके बारे में, रूप के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसकी दिशा के बारे में, उसकी दशा के बारे में, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अवस्था, स्वभाव के बारे में, ये चीजें बताता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। गुण दोष को बताए, बिल्कुल गुण के साथ साथ अवगुण भी बताए, जरूरी नहीं है गुण ही आए। तो गुणवाचक का नाम से हमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ गुण, ठीक है, गुणों के साथ साथ अवगुण भी, गुण अवगुण दोनों बताए। किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में, चाहे उसके गुणों के बारे में चर्चा करे, चाहे उसके अवगुणों के बारे में चर्चा करे, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ वो बहुत चंचल है, चंचल, तो नाम नहीं बोल रही हूँ, चंचल, ठीक है। आप कभी कह दो कि मैम चंचल नाम भी तो हो सकता है, वो बहुत चंचल है, तो इसका मतलब स्वभाव की बात कर रही हूँ। तो चंचल, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। बुद्धिमान है, बड़ा चालाक है, तो चालाक, बेशक से हम उसको कभी कभी गुण की श्रेणी में ले लेते हैं, कभी कभी अवगुण की श्रेणी में ले लेते हैं, बट वो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कभी कभी हम कहते हैं चालाक होना चाहिए, और कभी कभी कहते हैं ज़्यादा ही चालाक बन रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, गुणवाचक विशेषण में। हम उसके एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, उसके गुण अवगुण के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। मुझे नहीं लगता अब इसको आगे बहुत ज़्यादा आगे बताना चाहिए, ठीक है। स्वाद, स्पर्श, गंध, ये भी इसी में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ छोटा है, मोटा है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, तिकोना है, 3 कोनों वाला, तो आकार बता रही हूँ, तो गुणवाचक विशेषण। क्लियर है, यस, यहाँ तक। अगर कई बार आपको ये होता है गुणवाचक विशेषण कैसे पता चलेगा, भाई हमें गुणवाचक विशेषण है, हमें इन सारी चीज़ों का बहुत थोड़ा तो पता है, तो कौन कैसा वर्ड लगा के आप इसका आंसर, जो आंसर मिलेगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लेट तो नहीं हूं मैं, अगर आपको समझ आ रही है फिर लेट नहीं हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही है फिर लेट हो गए हो, ठीक है।
क्योंकि बात हमारे पे थोड़ा आनी चाहिए। चलो, गुणवाचक विशेषण पता चल गया यहाँ तक। गुणवाचक विशेषण को मैं बहुत डीपली नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है। आपने कैसा या कैसी वर्ड लगा के देख लेना, आंसर जो मिलेगा वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आपको आंसर मिल रहा है तो रूप है, रंग है, हम कह देते हैं पीली फ्रॉक डाल रखी है उसने, पीली फ्रॉक, तो हम फ्रॉक के बारे में बता रहे हैं कैसी, पीली, तो क्या हो गया उसका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक गुणवाचक। अब आ जाते हैं संख्यावाचक पे, जो मेन बात है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में नंबर 2, 4 भेदों में से एक हो गया, नंबर 2 कर रहे हैं संख्यावाचक। इसको ध्यान रखना, साथ साथ लिख भी लेना, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स अपने ही होते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको दे भी दूं तब भी जो चीज़ हम कर रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं, वो हमें माइंड में रहती है, ध्यान रहेगी। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के नाम से क्या पता चला, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जल्दी से बताना। संख्यावाचक विशेषण पहले कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, क्लासेस तो काफ़ी हो चुकी, मैंने काउंट नहीं की हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है, बहुत कम भी नहीं हुई है, 7-8 होंगी शायद। यस, जल्दी से बताओ संख्यावाचक विशेषण, कोई नंबर। ठीक है, यानी कि हम अगर डेफिनेशन इसकी बताएं तो हम ऐसे बता सकते हैं क्या, कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आज मेरा फर्स्ट टाइम है क्लास का। ओके, कुलदीप कौर, कुलदीप कौर और श्रवण, क्या आपको क्लास समझ आ रही है? अच्छा, अब जल्दी से बताइए, क्या मैं डेफिनेशन ऐसे लग सकती हूँ, जिन विशेषण शब्दों से हम किसी संख्या, हमें किसी संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यस, ओके, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, संख्यावाचक बोला मैंने, बिल्कुल ठीक बोल रहे, मैंने गलत नहीं बोला है, ठीक बोला है कि हमें किसी संख्या का बोध हो। तो संज्ञा में से हम किसकी संख्या का बोध करा सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। पेपर में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, उसकी संख्या, क्योंकि जातिवाचक संख्या में काउंट, अगर मैं बोलूं कुर्सी तो संख्या होगी, अगर मैं किसी विशेष व्यक्ति का मैं बोल रही हूँ सुमन, तो उसकी बात नहीं। संख्या का बोध कब होगा, जब हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, इस बात को लिख लो बेशक से, कि जातिवाचक संज्ञा की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। जातिवाचक संज्ञा की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। 1 मिनट, ये बहुत टाइम से आ रहा है कॉल, मैं 1 मिनट। हेलो मैम, एक बार मैं ना बिजी हूँ, मैं 5 मिनट में करती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। ओके जितेंद्र, अच्छा जितेंद्र, आपने कोई कमेंट नहीं किया था ना, तो मुझे पता नहीं आप हो। ओके, आपका भी फर्स्ट क्लास है। जल्दी से चलो, जो ये बताओ, जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उनको समझ आ रहा है? अच्छा, ये लाइन लिख लेना जरूर, जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब मान लो चाहे मेज है, मेज बेशक से एक हो, मेज है बेशक से एक हो, पर मेज क्या हुआ, जातिवाचक। 10 कुर्सियां, 10 बच्चे, तो जो भी आप देखोगे ना संख्यावाचक विशेषण में,
तो वो किससे रिलेटेड होगा? जातिवाचक संज्ञा से। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बस 10 ही बच्चे आए हैं, तो बच्चे क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब बात आती है कि संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है। ये बाद में एक फॉर्मेट बना के याद भी करवा दूंगी मैं, पर याद करने से बेटर समझना भी है, पर कुछ तो याद करना भी पड़ेगा। आगे इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, कुछ तो लर्न भी करना पड़ता है साथ साथ समझ के। संख्यावाचक 2 प्रकार से, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। निश्चित, अनिश्चित। यहाँ तक तो मैंने बताया ही था कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। और निश्चित और अनिश्चित में हमें पता चल रहा है कि निश्चित जिसकी संख्या लिमिटेड हो पता चल जाए, अनिश्चित संख्या का पता ही ना चले। अनिश्चित यानी कि हमें नहीं पता चल रहा कि कितने हैं कितने नहीं है, कुछ थोड़ा सा, तो इस तरह से आ जाए तो वो किस में चला जाएगा? संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में, ठीक है। अब निश्चित जो संख्यावाचक है, इसकी डेफिनेशन बनाओ जल्दी से। डेफिनेशन बनाना। डेफिनेशन बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आप पता है क्या आती है? जो अब क्या लेना है? शब्द लेना है, क्या लेना है? तो वहां पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नहीं तो हम ना सीधा ही कहते हैं जो संख्या का बोध कराए तो संख्यावाचक, संख्या का बोध ना कराए। निश्चित संख्या का बोध कराए निश्चित है, निश्चित संख्या का बोध ना कराए अनिश्चित है। पर इसकी डेफिनेशन मुझे एक बार अच्छे से बना के दो, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? जल्दी से। जो शब्द किसकी, बस मैं ये सुनना चाहती हूँ, किसकी संख्या। जो शब्द किसकी संख्या बता रही हैं, जल्दी से बताओ। ओके, कमेंट ही नहीं आ रहा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताने वालों की बात कर रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध कराता है, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। क्लियर है? या कमेंट दिख नहीं रहा मुझे आगे। निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे निश्चित संख्यावाची बोला जाएगा। अब बात आ जाती है निश्चित संख्यावाची। अभी मैंने बोला था आपको वो उसके भी आगे टाइप होते हैं। तो निश्चित संख्यावाची भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से मैं ले रही हूँ, सिर्फ इसको एक बार छोड़ रही हूँ, इसको ले रही हूँ। 2 प्रकार का, पूर्णांक और अपूर्णांक, ठीक है। किसका? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ध्यान रहेगा किसका पार्ट है ये? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाची है, अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाची है। मुझे लग रहा है उसके बाद कमेंट ही नहीं आ रहा। एक मिनट। यस, बोध कराता है, बिल्कुल। निश्चित वस्तु का बोध कराए। ध्यान रखना है इस चीज का कि संज्ञा या सर्वनाम की वस्तु है चाहे व्यक्ति है, तो निश्चितता का बोध कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे निश्चित क्या कहेंगे? संख्यावाची, ठीक है। 2 प्रकार से हो गए, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक है। अब पूर्णांक बोधक को भी हम आगे पार्ट में बांटते हैं,
पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, ध्यान रखना, पूर्णांक, पूर्ण अंक, अपूर्णांक पूर्ण अंक नहीं है जो, ठीक है, नाम से हमें काफी चीजें समझ आ जाती हैं। पूर्णांक पूर्ण अंक, अपूर्णांक पूर्ण अंक नहीं है जो। अब इसको मैं पूर्णांक बोधक को डिफाइन कर रही हूं आगे, यहां तक समझ आ गया, यहां तक आपने बांट लिए। अब पूर्णांक बोधक को आगे डिफाइन कर रही हूं। पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक जो है बता दिया कि इसमें क्या होता है, पूर्ण अंक। अब पूर्ण अंक कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 भेद, 4 नहीं 5 भेद होते हैं इसके, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब बात आ जाती है कि 5 भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 5 भेद। आगे आपकी कोई क्लास तो नहीं है, आगे कोई लाइव क्लास है क्या आपकी? फिर मुझे लग रहा है कमेंट्स में दिक्कत आने लग गई। चलो, पूर्णांक बोधक 5 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 है गणना बोधक, नाम याद रखना, गणना बोधक फर्स्ट, ये इजी है, ये ज्यादा बड़े नहीं है। ओ गणना, नाम से पता चल रहा है गणना की जा सकती है जिसकी, काउंट किए जा सकते हैं जिसको, ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्यों की, क्योंकि बात किसकी चल रही है, संज्ञा सर्वनाम की चल रही है, तो संज्ञा सर्वनाम के ही बारे में बताएगा, या उसको ये ऐसे बोल देगा कि विशेष्य की। तो विशेष्य की क्या करते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 पुस्तकें, गणना, सीधी सीधी बात, 10 पुस्तकें, ठीक है, काउंट कर पा रही हूं, तो ये क्या है, गणना बोधक है। 10 बच्चे, 20 बच्चे, गणना बोधक, यानी कि ये मैंने काउंटिंग जो है प्रॉपर दे दी है, ठीक है, 20 है, 30 है, 10 है, 5 है, ये प्रॉपर काउंटिंग दे दी है, गणना कर सकते हैं जिसकी हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रमवाचक, 1 गणना, नेक्स्ट है क्रम। अब एक बार मैंने आपको बता दिया था ये क्रम होता है, क्रम और क्रम में अंतर होता है, ठीक है। क्रमवाचक क आधा र पूरा है इसमें, क्रमवाचक, क्रमवाचक हमें पता है सीरीज वाइज हम क्या कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीसरे नंबर पे वो बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, ठीक है। अभी मुझे फिर आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, नहीं शो हो रहे हैं। मे बी जी के क्लास, ओके, 12:30 बजे, ठीक है, तब तक तो टाइम है हमारे पास। ओके, रोजाना नहीं होती, ठीक है, ठीक है। गणना बोधक काउंट कर लिया। क्रमवाचक, तो क्रम में पता है हमें, सीरीज में चलते हैं हम, जैसे रीजनिंग में भी आता है क्रमवाचक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो वो 5वें नंबर पर बैठा है, 8वें नंबर पर, तो ये क्या है, क्रमवाचक है, ठीक है। वह कक्षा में प्रथम आया है। अब कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पे देखो अभी तो नहीं कंफ्यूजन हो रही, क्योंकि अभी तो हमारा सीरीज वाइज चल रहा है, हम बता रहे हैं, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। वह कक्षा में प्रथम आया है, अब वो कहता है कि प्रथम बताओ क्या है। अब प्रथम में प्रॉब्लम आ जाती है कि तो गुणवाचक तो नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो सकता है प्रथम, तो ध्यान रखना प्रथम आया है, नंबर बता रहा है,
नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है इसका मतलब, तो ये संख्यावाचक में हुआ। और अगर उसने आगे संख्यावाचक के भी पार्ट दे रखे हैं तो ये क्रमवाचक संख्यावाचक है। ठीक है, क्रमवाचक संख्यावाचक। पूर्णांक और अपूर्णांक कई बार वो नहीं देता, पूर्णांक और अपूर्णांक का वो जिक्र नहीं करता, तो वो निश्चित संख्यावाचक है, इनडायरेक्टली ये उसी के पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक के नाम से पता ही चल गया होगा, आवृत्ति सूचक या आवृत्ति बोधक। तो आवृत्ति के नाम से पता चल गया होगा, आवृत्ति क्या होता है? किसी चीज को बार बार, हम कह देते हैं ना उसकी आवृत्ति हो रही है, वो बार बार आ रहा है, बार बार यानी कि दोबारा यूज हो रहा है। तो दोबारा यूज हो रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, आवृत्ति किसी चीज की, तो मैं कह देती हूँ यार 4 गुना, वह मेरे से दुगना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आवृत्ति 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो है आवृत्ति सूचक हो जाएगा। आवृत्ति वाचक भी कह सकते हो, आवृत्ति सूचक भी कह सकते हो। ठीक है, अब नंबर 4 है हमारे पास समुदाय। समुदाय के नाम से पता चल रहा है, जल्दी से बताओ क्या पता चल रहा है? अब देखो, अब मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, क्यों? कमेंट्स नहीं दिख रहे, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, समुदाय, समुदाय में क्या हो जाएगा, समुदाय का मतलब पता चल गया, ग्रुप। अब जब ग्रुप की बात होती है, बिल्कुल, यस यस यस, ठीक है, सामुदायिक, सामुदायिक किसको बोलते हैं? समुदाय में बात कर रहे हैं। अब समुदाय में कैसे बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ, ध्यान है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन कहते हैं तो चारों व्यक्ति लाइन वाइज बैठे हैं, चारों ग्रुप में बैठे हुए हैं, चारों व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, तो ये क्या है, एक समुदाय बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समुदायवाचक विशेषण, यानी कि हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो काउंटिंग संख्या में ही आ जाएगा समुदाय। ठीक है, और नंबर 5 आ जाता है प्रत्येक, प्रत्येक सूचक या प्रत्येक वाचक। ठीक है, प्रत्येक वाचक। प्रत्येक वाचक का क्या मतलब है? प्रत्येक वाचक का मतलब है जब हम उसमें ऐसे लगा देते हैं ना, हर एक को मिल जानी चाहिए, हर एक, हर दूसरे व्यक्ति के पास ये होनी चाहिए, हर तीसरे व्यक्ति के पास होनी चाहिए, यानी हम बात कर रहे हैं प्रत्येक वाचक की। तो जहां हम हर वर्ड लगा देते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक वाचक। ठीक है, अब ये संख्यावाचक थे, संख्यावाचक आपको पता चल गया कितने हो गए, 5। कौन कौन से? सबसे पहला हमने क्या किया था, गणना, क्रम, समुदाय, ठीक है, आवृत्ति और प्रत्येक। प्रत्येक वाचक वैसे कम आता है पेपर में भी, दिखाया भी कम होता है, तो ये 5 हो गए। इसका समझ आ गया, ये किसके भेद थे, किसके भेद कर रहे हैं हम, पूर्णांक के कर रहे हैं, पूर्णांक संख्यावाचक के। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? दोहराना, बिल्कुल। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अगर मैं पूछ रही हूँ कि तीनों लड़कियां घेरा बना के बैठ जाइए, जल्दी से बताओ किस में आ जाएगा? तीनों लड़कियां घेरा बनाकर बैठ जाइए, तीनों लड़कियां घेरा बनाकर बैठ जाइए। यस, तीनों लड़कियां घेरा बनाकर बैठ जाओ, किस में आ जाएगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। यस, समूह, कोई भी ग्रुप, जल्दी से यस बताइए फटाफट से। अगर मैं बोलूं, अच्छा ठीक है, कितनी देर में रिलीव करना पड़ेगा?
मीत, चलो 5 मिनट बहुत है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो मुझे रिलीव करना पड़ेगा 5 मिनट में। चलो अभी एक बार मैं इतना जितना बताया है उतना बता देती हूँ, इसको पूरा कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद तीनों लड़कियां घेरा बनाकर बैठ जाओ, उसमें क्या आ जाएगा, आवृत्ति सूचक, क्योंकि आवृत्ति सॉरी समुदाय, ठीक है, आवृत्ति नहीं समुदाय, तो किस में आ जाएगा, समुदाय में। तीनों लड़कियां घेरा बनाकर बैठ जाइए, किस में आ जाएगा, समुदाय, ठीक है। हाँ गलती से हो जाता है कई बार बोलने में। नेक्स्ट है हमारे पास अपूर्णांक बोधक, ठीक है, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक तो लिखा ही हुआ है, अपूर्णांक आगे कर देती हूँ। ये दोनों किसके पार्ट हैं, निश्चय बोधक के ही पार्ट हैं, अपूर्णांक। अब अपूर्णांक में क्या आ जाएगा, अपूर्ण अंक, पूर्ण अंक नहीं है जो, यानी कि आधी अधूरी संख्या, आधी अधूरी संख्या किस में आ जाएगी, अपूर्णांक संख्या बोधक में आ जाएगी। अब कैसे आधी अधूरी कैसे आ जाएगी, अब आधी अधूरी कौन सी होती है, अगर मैं बोलूं 1/4 भाग, ठीक है, मेरे से आधा है, मेरे 2/3, यानी कि जिस बात का पूरी संख्या ना दे रखी उसको क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोधक, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोधक। इस भूमि का आधा भाग मिला है, आधा ही भाग मिला है, मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला है। आधा भाग मिला है का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर प्रॉपर संख्या नहीं है, पूरी काउंटिंग नहीं है, तो पूरी काउंटिंग नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोधक, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। चलो अनिश्चित संख्यावाचक तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, बट मैं फिर भी कल बताऊंगी। अभी तक एक बार क्योंकि रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, वो क्या क्या पढ़ा है हमने, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, जो बाद में बीच में ग्रुप में जुड़ा था ना, एक बार जल्दी से समझ लो उसको, क्या क्या पढ़ा है हमने आज। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अब वो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम है उसको क्या बोला जाता है, विशेष्य बोला जाता है। और फिर हमने पढ़ा प्रविशेषण, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने आगे विशेषण के पार्ट्स पढ़े हैं। चलो कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या, ठीक है। अब आगे आपकी क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू सो मच।